नमस्कार दोस्तों। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, यही आज के लाइव का मेन थीम है। क्योंकि रवीश जी का दिल जो है वो राहुल गांधी जी लूट करके भाग गए हैं और उनकी दीवानगी का जो आलम है, और मैं आज केवल उर्दू ही बोलना चाहूँगा, उनकी दीवानगी का आलम रवीश जी के वीडियो के केवल एकमात्र हिस्से को जो ट्विटर पे चल रहा था मैंने सुना और मुझे लगा कि काश इस तरह से गेंदों को पकड़ करके झूलना, मतलब वो टैलेंट जो है भाई वो गजब की टैलेंट है। और मुझे लगता है कि ऐसे में जिनका पकड़ के झूला जाता होगा उनकी क्या स्थिति होती होगी, परंतु ऐसा डेडिकेटेड झूलने वाला हो तब तो मुझे लगता है झुलाने वाले को भी मज़ा ही आ जाता होगा। तो आज रवीश जी का मतलब है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वीडियो है राहुल जी का, परंतु आरंभ में हम जो है वो रवीश जी ने जो किया है उसके आधार पर रवीश जी और क्या क्या करना भूल गए हैं उस पर हम थोड़ी सी चर्चा रवीश जी के ही स्टाइल में करेंगे, जैसा कि काफ़ी लोग जो है वो मांग भी कर रहे हैं। सर रवीश जी आज भीमांड में हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहाँ कहाँ के आंड में हैं पता नहीं भाई साहब। तो आरंभ ही करते हैं कि नहीं, पहले समझते हैं, पहले सेट किया जाए मामला कि आखिर जो मैं कहने जा रहा हूँ वो है क्या। हुआ ये कि राहुल गांधी जी ने, आप जानते हैं कि मल्टी फैसेटेड व्यक्ति हैं, तो वो जो है उन्होंने एक बाइक चला ली, और बाइक भी आम बाइक नहीं, बाइक ऐसी चलाई बुलेट, जिसके ऊपर आप एक पूरा निबंध जो है वो लिख सकते हैं कि बुलेट का भारतीय समाज में, बिहार की सड़कों पर, बिहार की राजनीति में कितना महत्व है, क्या क्या हो सकता है उसको लेकर के। जैसे कि आप देखिए, एक ने लिख दिया, ये बुलेट की फ़ोटो है, विनोद शर्मा जी हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में रहे, एडिटर टाइप के लोग रहे, और आदमी पूछ रहा है शालीन सवाल, दोस्तों हमारे प्रधान सेवक मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं क्या? इसका कोई औचित्य नहीं है सिवाय इसके कि दोस्तों मैं मुंह में लेके बैठा हुआ हूं और मेरे हाथ जो है वो स्वतंत्र हैं, इसलिए मैं ये टाइप कर पा रहा हूं। विनोद जी के पास और कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि कुछ रसगुल्ले जो है उनके मुंह में आ गए, और इसी कारण की क्या प्रधान सेवक मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं? नहीं जानते होंगे भाई। प्रधान सेवक क्या ऐसी टी शर्ट पहनते हैं? नहीं पहनते। क्या प्रधान सेवक 54 वर्ष के कभी रहे थे? कभी नहीं रहे, वो तो सीधे 70 साल के हो गए। क्या प्रधान सेवक सांस लेते हैं इस तरह से? ये आया तो इस पे भाई ये चाचा मॉन्क ने बहुत बढ़िया लिखता है, भाई आपको देश चलवाना है या जोमेटो ऑर्डर की डिलीवरी करवानी, बताइए। अब इस पे विनोद शर्मा जी पूछ देंगे कि बुलेट से कौन जोमेटो की ऑर्डर डिलीवरी करता है? बाइक तो मोदी ने चलाया है, बाइक पे बैठे फोटो भी है, लेकिन ये वाला बुलेट BR22, क्या है उसका नंबर, BR22 804709, ये वाला बुलेट चलाया है क्या? यही वाला हेलमेट पहन के चलाया है क्या? क्योंकि ये सामान्य बुलेट नहीं है ना, राहुल गांधी जी के लिए कस्टम मेड बुलेट है। तो ये चल रहा था और बहुत सारे लोग एकदम लेके आनंद ही आ गया, राहुल जी फिर से एक बार चलाओ ना। मतलब उनको लगा कि राहुल जी ने पूरा गनगना के वाइब्रेटर चढ़ा दिया एकदम बीचे बीच। ऐसा भाई साहब, कल मैं मतलब बता रहा हूं कि इन लोग का स्क्रॉल करते करते हाथ लठलठा गया, इस टाइप का मतलब वहां पे स्खलन चल रहा था। और मेरे पास उसको लेकर मतलब स्खलन ही है, उस ऑर्गेज्म को लेकर के, और मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। और मैं, जो भी लोग देख रहे हैं, तो आज फैमिली वाला शो होने वाला है नहीं, तो थोड़ा अपने रिस्क पे ही ईयरफोन लगा के ही देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो है मैं सोचने को विवश हो गया। जब मैं रवीश जी वाला आपको वीडियो दिखाऊंगा ना तब देखिएगा। मतलब भाई साहब वो अलग लेवल की
मतलब रवीश ने चाटा है, रवीश ने बहुत कुछ किया है, परंतु आज जो किया है उसने वो अलग लेवल का है कि किसी झाटू व्यक्ति को आपको कैसे बताना है कि नहीं तू झाटू नहीं है भाई, तू झाटू नहीं है, तू कुछ और है, उस स्तर पे कैसे ले जाया जाए। इसके लिए यदि आपके पास गिफ्ट ऑफ गैप जिसको बोलते हैं, शब्द आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, आप कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हैं भाई साहब, उसमें दिस इज अ ब्लडी PhD लेवल थिंग दैट रवीश हैज डन। वो आदमी मतलब, और एक तरह से फ़ायदा भी है कि रवीश जिसको इस तरह से इन्फ्लेट करता है, जो वो है इतना और बना इतना बढ़ा देता है, तो एक तरह से उनके विरोधियों को इसके कारण बहुत लाभ मिलता है। वो मतलब यार, अच्छा वो सुप्रिया जी के आप कभी उस पर जाइएगा, कल जो कभी फायर, कभी पता नहीं क्या इमोजी, सुप्रिया जी तो अलग, लेकिन सुप्रिया जी तो भाई कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका बनता है कि उनको अब अनटैलेंटेड व्यक्ति में टैलेंट देखना है तो क्या करोगे, अरे गर्दा उड़ा दिए एकदम। कैसे गर्दा उड़ा दिए, बाइक पे चढ़ गए, राहुल जी बाइक पे चढ़ गए, युवा नेता, यूथ से कनेक्ट हो गया, रील बनता है, बाइक पे जा रहे हैं एकदम से, तो सुप्रिया जी का समझ में आता है। पवन खेड़ा भी इस पे लिख देंगे कि ये क्या मतलब मोदी क्या चला पाएगा ऐसा बाइक, तो रवीश ने ऐसा क्यों किया वो मेरी समझ से बाहर है। उसके बाद मैंने सोचा कि रवीश ने मतलब, क्योंकि वो यदि पड़ जाते हैं कि इसके पीछे, जैसे कि अडानी के पीछे पड़े, 32 वीडियो बना दिए, राहुल जी को उनको ग्लोरीफाई करना है तो उसमें भी वो लगे हुए हैं बहुत दिन से। लोकसभा के समय में देखिएगा प्रियंका पे प्रोफाइल, राहुल पे प्रोफाइल, क्या कहते हैं खड़गे जी पे प्रोफाइल, सब पे, कल्पना जी पे प्रोफाइल, सब पे वो चल रहा था प्रोफाइलिंग उसका। तो मुझे लगता है कि इस श्रृंखला में राहुल जी के ऊपर रवीश जी को मैं और भी चीज़ें जो है आने वाले समय में बताने जा रहा हूँ। जो कि राहुल जी मान लीजिए कि यदि टट्टी करते हैं, क्योंकि बड़े लोग हैं, ऐसा तो है ना कि एनाटॉमी तो वैसी ही होगी ना हमारे आपके तरह की, अमीर आदमी, इसका मतलब क्या, करते तो होंगे ही, संडास तो जाते ही होंगे, अगर करेंगे तो रवीश क्या बोलेंगे। सांस अगर लेते हुए एक वीडियो आ जाए तो रवीश जी क्या लिखेंगे कि राहुल जी ने ली सांस, या फिर दाढ़ी बढ़ गई तो उस पर रवीश जी क्या बोलेंगे, बच्चों से मिले तब रवीश जी क्या बोलेंगे सब पे। तो ये पूरा लेकर के मित्रों आज मैं आया हूँ, और वो आरंभ करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है रवीश जी का ये डेडिकेशन, मतलब डेडिकेशनों के इतिहास में साला इस तरह का डेडिकेशन मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। रवीश ने अपने आप को इसमें क्रॉस कर दिया है एकदम। मैं रवीश जी कोई गोदी मीडिया नहीं बोलूँगा, रवीश जी गोदी मीडिया है ही नहीं, रवीश जी लॉलीपॉप मीडिया है, लॉलीपॉप कर देते हैं एकदम, मुंह में ले करके एकदम बनाते हैं। और फिर भी एक क्वालिटी है कि मुंह में लेने के बाद भी रवीश जी के शब्द जो है उलझते नहीं हैं। नहीं तो आमतौर पर आप इमेजिन करो किसी के मुंह में लिया हुआ है तो उसकी आवाज़ जो है साइड से थोड़ी बहुत निकलेगी, और जीभ भी जो है जैसे तालू को, जीभ को, दांत को और होठ को टच नहीं कर पाने की स्थिति में होगा तो पूरा स्पीच ही बिगड़ जाएगा। लेकिन रवीश जी का पूरा टैलेंट ही यही है कि मुंह में लेकर के भी नाम, और उसके बाद भी जो बोलते हैं जिस स्पष्टता के साथ, भाई साहब बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड। तो कुर्सी की पेटी जो है आप लोग बांध लीजिए, और रवीश जी का ये वाला जो है वो मतलब क्या अंधभक्त रहोगे सालों तुम लोग, 2 कौड़ी के लोग मोदी के अंधभक्त, तुम क्या रहोगे यार। रवीश कुमार ने जो कर दिया ना अंधभक्तों के इतिहास में, मुझे लगता है कि अलग कीर्तिमान बन चुका है भाई। वो सचिन तेंदुलकर का 33-34 हजार रन भी नहीं है, वो मार्क रामप्रकाश का 100 सेंचुरी टाइप का, उस टाइप का कोई चीज़ हो गया। डोनाल्ड ब्रैडमैन का 99.96 का औसत हो गया भाई। बोले अजीत जी आप बहुत ज़्यादा मतलब वो बढ़ा दे, मैं क्या करूं मैं।
रवीश का ये वीडियो आप देखोगे, फिर आपको समझ में आया कि अजीत भारती आज इतना क्यों मतलब एजिटेटेड का है, इतना का है मतलब घुसे जा रहा है कैमरा में। भूमिका बांधने में अजीत भारती ने 10 मिनट लगा दिया। आप सोचिए किस स्तर का ये वीडियो होने वाला है। आइए ये वीडियो देखिए आप। बुलेट पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की हंसी और चर्चा के हसीनाओं के दिल आ गए। इंस्टाग्राम पर राहुल और तेजस्वी के बुलेट चलाने का वीडियो वायरल है। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। इसे कुछ कम माचो, कुछ कम स्टंट बना दिया। माचो का मतलब पुरुष शक्ति की अलग अलग शारीरिक अभिव्यक्तियों से है, सरल हिंदी में हीरो से है और असल हिंदी में नेगेटिव हीरो से है। बिहार में बुलेट सवार रंगदार ठेकेदार के किस्से आपको कोई भी सुना देगा। यह वो सवारी तो नहीं जिस पर बैठकर कोई हसीनाओं का दिल जीत लेता हो। लेकिन अगर इसी संदर्भ में बात हो रही है तो यह बड़ी बात है कि उसी बिहार में राहुल गांधी ने बुलेट की सवारी कर उसे हसीन बना दिया। बुलेट से अपना सियासी करियर बनाने वाले कई नेता अपनी उस दागदार जवानी पर अफसोस कर रहे होंगे कि लड़कियों के कॉलेज के बाहर रंगदारी जमाने के लिए बुलेट दौड़ाते रह गए। एक्सीलेटर तेज कर उन्हें डराया, लेकिन पता नहीं था कि बुलेट से दिल भी जीता जा सकता है। बैलेट चोरी के खिलाफ लड़ाई में बुलेट भी लड़ने का प्रतीक बन गया। राजनीति में पहली बार कि बुलेट का उद्देश्य बदल गया। रवीश ने इतने ही देर में 2 बार बोल दिया कि बुलेट से हसीनाओं का दिल भी जीता जा सकता है। तो क्या रवीश जी इज आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ एज हसीना, जिनको राहुल जी का पसीना जो है पसंद आ गया है? मतलब पा में थोड़ा सा वो हो गया, क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। और इस पे इंटर मार दीजिएगा तो कविता भी बन सकती है 2 कौड़ी की। आप सोचिए रवीश जी पूरा एकदम कि बुलेट की छवि बदल दी राहुल गांधी ने। रवीश जी ये नहीं बताया आप कि राहुल गांधी जिस सड़क पे जा रहे थे वो किसने बनवाई थी? उस सड़क से बिहार की छवि कैसे बदल गई, ये थोड़ा सा बता देते मुझे तो समझ में आता। लेकिन फोकस इस बात पे था कि बुलेट जो है गुंडई का है। लेकिन राहुल गांधी जब बुलेट पे बैठते हैं और तेजस्वी जब बैठते हैं तो क्या तेजस्वी ने भी हसीनाओं का दिल? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि तेजस्वी की तो गर्दन ही नहीं है और ऐसा बोड़म बेडोल टाइप का उसका बॉडी है। तो क्या तेजस्वी ने भी हसीनाओं का दिल विल जीता कि नहीं? मुझे ये भी थोड़ा सा जानना था। और बार बार रवीश जो एकदम माचो होता है, शिलाजीत बेच लो इसी में। माचो कैसे बने? शिलाजीत। इस QR कोड के माध्यम से आप हमसे असली वाला शिलाजीत खरीदें। रवीश कुमार ऑफिशियल शिलाजीत, ऐसे करके भाई कुछ और मतलब करो। आप सोचिए कि रवीश जी आज एक दिन पता चले उनको कि राहुल जी ने कर दी टट्टी, क्या करेंगे रवीश जी? रवीश जी का जो स्टाइल होगा वो ही होगा। टट्टियाँ तो आपने बहुत लोगों की देखी होंगी, कभी सड़क के किनारे देखी होगी, कभी पटरियों पे देखी होगी, कभी सार्वजनिक शौचालयों में आपने पड़ी हुई टट्टी देखी होगी। लेकिन और देखी होगी तो मन भी आपका भिनभिना जाता होगा। लेकिन जो टट्टी राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी जब बिहार में खेत में लोटा लेकर के उतरे तब जो हमने देखा, और वहां बैठ करके मोदी के स्वच्छता अभियान पे जो राहुल गांधी ने कहा कि ले मूत दिया तेरे ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया पे, पूरी की पूरी राजनीति बदल गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि एक टट्टी से जो पीले रंग की हो सकती है, लाल रंग की हो सकती है, हरे रंग की हो सकती है, गाढ़ी हो सकती है, सख्त हो सकती है, लिजलिजी हो सकती है, बह सकती है, बिखर सकती है, वो राजनीति पे इतना प्रभाव डालेगी कि आज जब एक नेता ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बिहार के खेत में उतर जाता है लोटा लेकर के और मोदी को बता देता है कि नहीं हो रहा है ओपन डिफिकेशन, नहीं चलेगी तुम्हारी राजनीति, मैं करूंगा खुले में शौच, आ मोदी क्या करना है कर ले। अब आप सोचिए कि रवीश जी यदि उन्हें पता चल जाए कि राहुल चले पैदल तो रवीश जी का क्या रिएक्शन होगा? पैदल वो चलते हैं जिनके पास गाड़ी नहीं होती। हम में से, आप में से बहुतों के पास गाड़ी नहीं है।
और आजकल गाड़ी भी राजनीति का एक हिस्सा बन चुकी है, जहाँ पे आपको कभी इथेनॉल मिलाना होता है, कभी मुथेनॉल मिलाना होता है, कभी ब्यूटेनॉल मिलाना होता है, और पता नहीं गडकरी जी का चले तो क्या क्या मिलवा दें आपसे। परंतु बहुत लोग पैदल चलना चाहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्रा कर दी, भारत जोड़ो यात्रा कर दी, हम भी पैदल चलें। परंतु वो चल नहीं पाते क्योंकि उनके मन में एक भय है, डर है। पैदल चलने की राजनीति जो राहुल गांधी लेकर के आए हैं, उसे कोई मोदी आज तक रेप्लिकेट नहीं कर पाया है। मोदी भले ही तेजस्वी की तरह गमछा ऐसे ऐसे हिला ले, परंतु मोदी कभी भी राहुल गांधी की तरह पैदल नहीं चल सकता। और पैदल चलना आज भारतीय राजनीति की एक सच्चाई बन गई है। पांव सबके पास होते हैं, किसी के पास जूते नहीं होते। जूते होते हैं तो मौजे नहीं होते, मौजे होते हैं तो उनकी एक अलग राजनीति होती है। मौजे लुई वितौं के होते हैं, जो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाता ठीक से, और आप उन मौजों के साथ उतर जाते हैं मखाने के खेत में। और मखाने की एक अपनी राजनीति है, मखाने की, जिसे फॉक्स नट भी बोला जाता है। और नट तो आप जानते हैं मेरे मुंह में भी बहुत सारे रहते हैं, परंतु आज जिस नट की मैं बात कर रहा हूं उस पर भी राजनीति हो रही है। फॉक्स नट खाने से कहते हैं कि बहुत तरह का ये एक तरह का अपने आप में सुपर फूड है, और उस सुपर फूड को लेकर के आज तक कभी राजनीति नहीं हुई थी। और राजनीति में फॉक्स नट यानी मखाना की छवि एक पैदल चलने वाले राहुल गांधी ने बदल कर रख दी। तो यदि आप पैदल चलते हैं तो राहुल गांधी की तरफ पैदल चलिए। उनके पैदल चलने में भी एक राजनीति है, उसके पैदल चलने में ही भारत का एक भविष्य है, क्योंकि अन्य कोई उनकी तरह नहीं चल सकता। अब आप सोचिए कि राहुल जो है दाढ़ी बढ़ा ले। राहुल दाढ़ी बढ़ा लेंगे तो रवीश जी कहेंगे कि दाढ़ी तो अमूमन साधु या साधु के वेश में ढोंगी लोग बढ़ाते हैं। दाढ़ी कुछ लोगों ने कोरोना के भी समय में बढ़ा करके जो राजनीति करने की चेष्टा की थी, परंतु उस पर किसी भी हसीना का दिल नहीं आया। वही राहुल जब दाढ़ी बढ़ा लेते हैं तो वो मुल्लों से अलग हो जाते हैं, वो साधुओं से अलग हो जाते हैं, वो मोदियों से अलग हो जाते हैं जो अपनी सफ़ेद दाढ़ी बढ़ाता है, जिसमें एक रूपता है। परंतु राहुल गांधी की दाढ़ी में एक रूपता नहीं है। राहुल गांधी की दाढ़ी भारत का एक मैक्रोकॉज़म है, भारत का एक मिनी इंडिया जो है राहुल गांधी की दाढ़ी में हमें दिखता है। कुछ सफ़ेद भी है, कुछ काला भी है, कुछ एक ही दाढ़ी में आधा सफ़ेद आधा काला है, कुछ उसके बीच का कोई शेड है। यही तो है कि पहाड़ों का गोरापन और तमिलनाडु, नहीं मैं कालापन वहाँ नहीं कहूँगा, रेसिस्ट हो जाएगा, परंतु आप समझिए कि दाढ़ी यदि हो तो राहुल गांधी जैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब वो दाढ़ी बढ़ाते हैं तो उसमें हम दिखते हैं, आप दिखते हैं, हमारे और आपके बीच का कोई दिखता है। और भारत की राजनीति में पहली बार दाढ़ी तो डकैत भी बढ़ाया करते थे, दाढ़ी चोर भी बढ़ाया करते थे, दाढ़ी पहचान छुपाने के लिए भी बढ़ाई जाती है, परंतु राहुल जब दाढ़ी बढ़ाते हैं वो तपस्वी हो जाते हैं। वो ऐसा तपस्वी जो भारत की राजनीति लंबे अरसे से अपने लिए तलाश रही है। क्या वो दाढ़ी किसी और नेता में है? क्या वो दाढ़ी जो किसी अन्य नेता के चेहरे पे है, जो ताइवानीज मशरूम खा करके चेहरे का ग्लो बढ़ाया गया है, क्या वो दाढ़ी राहुल गांधी के दाढ़ी से compete कर पाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो हसीनाओं का दिल नहीं जीत पाएगी। उसमें वो माचोनेस नहीं है जिसे पुरुष शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो राहुल गांधी की दाढ़ी में है। अब यदि राहुल गांधी जो है खेत में उतर जाए, भाई साहब एक लिख रहे हैं फोर के दाढ़ी, बिल्कुल नहीं, कहाँ गया फोर के दाढ़ी। अब मानिए कि राहुल गांधी जो है वो खेत में उतर जाए,
राहुल गांधी यदि खेत में उतर जाएंगे तो रवीश कुछ इस तरह से आएंगे। खेत में पहले भी किसान उतरते रहे हैं, परंतु किसानों के खेत में राजनीति कभी नहीं उतरी है, और राजनीति यदि उतरी भी है तो हेमा मालिनी के रूप में गेहूं का एक बोझ काटने के छलावे को आप तक पहुंचाने के लिए हाथ में एक कचिया या हंसिया लेकर फोटो खिंचवा लिया जाता है। परंतु राहुल गांधी जब खेत में उतरते हैं तो यूं ही नहीं उतर जाते। राहुल गांधी अपनी पूरी लीनिएज के साथ, राहुल गांधी उस नेहरू को भी उतारते हैं खेत में जिनके शर्ट के बारे में या कुर्तों के बारे में कहा जाता था कि वो पेरिस से धुल करके आते हैं। राहुल गांधी जब खेत में उतरते हैं तो उनकी पूरी राजनीति उसमें उतरती है। राहुल गांधी मोजा पहन के खेत में उतर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी संभ्रांतता को, वो अपनी अमीरी को, वो अपनी रईसी को भी उस गंदले तालाब में उतार देते हैं और बताते हैं कि नहीं, भले ही मेरे पाँव, उसका जो रंग है मेरी चमड़ी का, उसमें मेरे कश्मीरी परदादा का अंश होगा, उसका डीएनए होगा, परंतु मैं तुम्हारी राजनीति करने आया हूँ और आज मैं मखाने के खेत में, इस गंदले जल में, इस काले जल में मैं उतर रहा हूँ। इसलिए जब राहुल गांधी खेत में उतरते हैं तो हसीनाओं के दिल पे सांप लौटते हैं। सांप तो मेरे ही भी हृदय पे बहुत लौटे हैं, पर क्या करें, मैं समलैंगिक नहीं। और यदि मान लीजिए कि राहुल गांधी जो है बच्चों से मिलते हैं, राहुल गांधी यदि बच्चों से मिलेंगे तो फिर रवीश ऑर्गेज़्म ऐसे आएगा। बच्चों का प्रयोग तो राजनीति में सदैव ही होता रहा है और लोगों ने तो हाल ही में राखियां बंधवाकर वीडियो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चला दिए। परंतु जब राहुल गांधी बच्चों के सर पे हाथ रखते हैं तो वो हाथ केवल एक सामान्य नेता का हाथ नहीं होता, वो हाथ जवाहरलाल नेहरू के डीएनए से संचित होता है, संचित नहीं, सिंचित होता है। वो हाथ जवाहरलाल नेहरू के प्रेम से परिपूर्ण होता है, सराबोर होता है। और बच्चों के सर से टकराते ही उन्हें याद आती है कि यदि हम नेहरू के काल में होते तो चाचा नेहरू, जिनके शेरवानी में गुलाब लगा रहता था, कैसा लगता। बच्चे वहाँ से कनेक्ट होते हैं। तो केवल हसीनाओं के दिल नहीं लूट रहे हैं राहुल, बल्कि बच्चों के भी हृदय में वो अपने दादा परदादा, उनकी पूरी की पूरी विरासत लिए उस हाथ को बच्चों के सर पे रखते हैं। और राहुल के अपने बच्चे नहीं हैं, यह भी बात ध्यान देने योग्य है, परंतु उन्होंने पत्नी बनाकर किसी को छोड़ा नहीं। अपने बच्चे नहीं हैं क्योंकि पत्नी बनाकर किसी को छोड़ा नहीं है। शायद यही कारण है कि हर बच्चा आज राहुल के पीछे खड़ा है और कह रहा है, साले सामने से हट जा, हमें कार्टून देखना है। राहुल जब सांस लेंगे तो रवीश कुछ यूं बोलेंगे, सांस तो सब लेते हैं और लेना भी चाहिए। यदि हम और आप सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। पर राहुल गांधी जब सांस लेते हैं तो नाक में केवल 73% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन नहीं घुसता, क्योंकि राहुल गांधी उस मिक्सचर को सामान्य लोगों की तरह उपयोग नहीं करते, क्योंकि राहुल सामान्य नहीं। आज मोदी ने भले ही नाइट्रोजन को कारों के पहियों में डाल दिया हो
और एथेनॉल को इंजन में उतार दिया हो, पर राहुल का सांस लेना ये बताता है कि सांस लेना भी अपने आप में एक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है जो हमको, आपको, सबको होना चाहिए। परंतु इस सरकार ने हमसे, आपसे सांस लेने का अधिकार भी छीन लिया है। आकाश काला हो चुका है, पराली जलाई जा रही है, प्रदूषण चारों तरफ है और एक व्यक्ति खड़ा होकर हमारे और आपके तरह बिना मास्क लगाए सांस ले रहा है। यह बताता है कि सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, ये तभी हो पाएगा जब उस सांसों की माला में AQI 50 से नीचे आ जाएगा। और जब AQI 50 से नीचे आएगा तभी राजनीति भी स्वच्छ हो पाएगी। और राहुल गांधी जब सांस लेते हैं तो हमें याद दिलाते हैं कि उनके घर में एयर प्यूरिफायर है। वो चाहे तो वो जंगलों में रह सकते हैं, अपने लिए ऑक्सीजन पार्क बनवा सकते हैं, परंतु वो सांस लेना पसंद करते हैं हमारी तरह, आपकी तरह, क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो किसी 7 लोक कल्याण मार्ग में मोरों के बीच बैठकर साफ हवा में सांस लेने की राजनीति नहीं है, जो दिन में 4 बार कपड़े बदलती है। राहुल गांधी की राजनीति हमारे सांस के स्तर की है कि वो हमारी सांस तक उतर चुके हैं। वही हवा वो भी सूंघते हैं जो हवा हम सूंघते हैं। और सूंघने से याद आया कि यदि राहुल गांधी उधर वायु निकालेंगे तो फिर रवीश जैसों का क्या होगा, रवीश क्या करेंगे। इसे ग्रामीण भाषा में पाद भी कहते हैं, परंतु यह कोई सामान्य पाद नहीं है। इस पवन के झोंके में आप सूंघ सकते हैं सुप्रिय वस्तुओं को। इस उदर वायु में, इस झोंके में जो राहुल गांधी की ओर से हमारी तरफ आ रहा है, वो एक उपकार है आज की राजनीति के ऊपर, आज की जनता के ऊपर, कि वो यह समझ सके कि उनकी आंतों में जो फंसी हुई वायु थी, उन आंतों ने क्या किया है। उन आंतों ने राहुल गांधी के अल्प आहार उसको पचाया है और उस परिश्रम को उस वायु के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। और यदि आप, इफ यू आर फोकस्ड इनफ, यू कैन स्मेल दैट इवन फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ योर फोन। आप कान में जो लगाने के लिए जो ईयर पीस है, उसके ग्रिल पे यदि आप नाक रखोगे तो मेरी तरह आप उस उदर वायु को सूंघ सकते हैं, क्योंकि इसमें परिश्रम जो है वो राहुल की है। ये गंध परिश्रम की है, ये गंध देशभक्ति की है, ये गंध जो है वो उस राजनीति की है जो पूरे देश की राजनीति को बदलने वाला है।